आसमान में इस तरह दिखा चंद्रयान-3 अब कुछ दिनों में ही होगा चांद पर। दोस्तों, चंद्रयान-3 जैसे जैसे चंद्रमा के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे दुनिया भर में चंद्रयान की तरफ आंखें और साथ में दुनिया भर के टेलीस्कोप जो हैं वो टारगेट करने लगे हैं चंद्रयान-3 को। सब देखना चाहते हैं कि कैसे भारत का ये अजूबा चंद्रमा पर उतरने को आतुर है। अभी हाल ही में एक वीडियो काफी वायरल हुआ जिसमें द वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें काफी सारी टेलीस्कोप्स का डेटा होता है और उसे मिला करके एक इमेज बनाई जाती है। तो ये जो वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट जो है ये मेंसियानो इटली में है और इसने कैप्चर किया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीडियो इंडिया के चंद्रयान-3 मिशन का, जो कि आसमान में अंतरिक्ष में चीरते हुए अपनी जर्नी को पूरा कर रहा है मून की तरफ। दोस्तों, आपको बता दें ये जो वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है ये काफी फेमस है रियल टाइम वीडियोस कैप्चर करने के लिए, और इसने बहुत सारी सिग्निफिकेंट सेलेस्टियल फेनोमेनन को कैप्चर भी किया है और उसके वीडियोस को शेयर किया है। आपको बता दें दोस्तों, दुनिया भर के बहुत सारे स्टेशंस लगे हुए हैं चंद्रयान-3 को ट्रैक करने के लिए। सिर्फ इसरो ही नहीं, इसरो का साथ यहाँ नासा भी दे रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA भी दे रही है, और अलग अलग जगहों पर जहां पर नासा के स्पेस सेंटर्स हैं, वॉच सेंटर्स कहा जाता है, जहां दूरबीनें लगी हुई हैं और वहां से टेलीमेट्री और ट्रैकिंग डेटा गैदर किया जाता है। वो सारा डेटा जो है वो इसरो के साथ ये कंट्रीज, ये एजेंसीज शेयर कर रही हैं। देखिए, दुनिया भर में विज्ञान को लेकर एक अलग ही लेवल का एक भाईचारा है। जैसे कि नासा का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो नासा को जब उस प्रोजेक्ट के ऊपर निगाहें रखनी होती है, नजरें रखनी होती है, तो दुनिया भर की जितने भी स्पेस एजेंसी सबसे आग्रह करता है कि आपको हमारा ये प्रोब, यान या क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट नजर आए अंतरिक्ष में तो हमें इसकी डेटा, इसकी इंफॉर्मेशन जरूर भेजें। देखिए क्या है, धरती जो है अपनी धुरी पर गोल गोल घूम रही है, 24 घंटे में एक दिन और एक रात होता है। साथ ही धरती जो है वो सूरज के भी चक्कर लगा रही है। तो ऐसी स्थिति में धरती का एक हिस्सा हर वक्त अपने यान की तरफ फेस करते हुए नहीं रख सकता। ऐसी स्थिति में लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम अंतरिक्ष में भेजते हैं तो उसकी पोजीशन को लगातार मापते रहने के लिए एक अर्थ बाउंड सेंटर से काम नहीं चलेगा। यानी कि जमीन पर एक स्टेशन या एक टेलीस्कोप लगाने से काम नहीं चलेगा। जमीन पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय के लिए जो है, जिस समय जिस जगह का जो चेहरा है वो अंतरिक्ष में यान की तरफ है, वहां पर एक टेलीस्कोप होना चाहिए। इसीलिए दुनिया भर में अलग अलग सेंटर्स हैं, अलग अलग एजेंसीज हैं, और जब भी किसी देश का कोई यान या प्रोब निकलता है अंतरिक्ष की यात्रा पर तो सारी कंट्रीज मदद करती हैं उसकी ट्रैक करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। नॉलेज टीवी हिंदी लेकर आया है यूट्यूब इतिहास में पहली बार एक ऐसा कोर्स जिससे आप सब यूट्यूब वीडियो बना करके हर महीने लाखों कमा सकते हैं। कैसे कॉपीराइट इश्यूज को हैंडल करना है, कैसे सिनेमैटिक इफेक्ट डालें, फॉन्ट्स का इस्तेमाल करें, एडवांस एडिटिंग स्किल क्या होती है, आपके नए यूट्यूब अकाउंट को बनाने से लेकर के आपका पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए इस यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। तो उसी प्रकार से इसरो ने भी अपने फ्रेंडली जो हैं कंट्रीज उनके साथ में ऐसा एक पैक्ट किया हुआ है, जिसके चलते इसरो को टेलीमेट्री और ट्रैकिंग डाटा लगातार इन देशों से मिलता रहता है। साथ ही भारत में सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, देखिए इसरो का जो इस ट्रैक है ISTRAC, ये जो है ये टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर है। ये सिर्फ बेंगलुरु में नहीं है, इसका एक वॉच जो सेंटर है वो लखनऊ में भी है, और एक श्री हरिकोटा में भी है, पोर्ट ब्लेयर में भी है और तिरुवनंतपुरम में भी है। अब बात करें भारत के बाहर की फैसिलिटीज की जो कि शेयर करती हैं टेलीमेट्री ट्रैकिंग डाटा भारत के साथ, इसरो के साथ, तो वो है ब्रुनोई में एक वहां पर वॉच स्टेशन है, वहां से मिलता है इन्फॉर्मेशन। बियाक करके एक जगह है इंडोनेशिया में, वहां से मिलता है। साथ ही नासा के जितने भी सेंटर्स हैं अलग अलग जगह में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका UK हो गया, आपका साउथ अमेरिका हो गया, हवाई के आइलैंड के आसपास भी है। तो ऐसी कई जगह हैं जहां से लगातार जो है इन्फॉर्मेशन, जिसमें चंद्रयान-3 नजर आ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि भाई ये यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। और वो इन्फॉर्मेशन एक बार जब इसरो को मिल जाती है तो वो कोरिलेट करते हैं उसके साथ में और उनको एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है यहाँ पहुंचा है, ठीक है। और उसके बाद में कमांड सेंटर से कमांड भेजा जा सकता है कि भाई ये थ्रस्टर ऑन करो, वो प्रोपल्शन सिस्टम ऑन करो, इसको डिसेलरेट करो, उसको एक्सेलरेट करो, यहाँ से वो ऑपरेट कर पाते हैं। बहुत आसान काम नहीं होता दोस्तों अंतरिक्ष में किसी भी प्रोब या यान को भेजना। देखिए, अंतरिक्ष में स्पेस डेब्रीज भी हैं। कई सारे अलग अलग मिशंस की वजह से अंतरिक्ष में काफी सारा अंतरिक्षीय कचरा, पुराने रॉकेट्स, उनका मलबा ये तैर रहा है। तो उससे बचा करके सैटेलाइट को निकालना, वो भी नाजुक सैटेलाइट्स को निकालना, काफी नाजुक होती हैं सैटेलाइट्स और प्रोब्स यान, कुछ भी हल्का फुल्का खरोच पड़ा कुछ भी डीएक्टिवेट हो सकता है।
और आपको बता दें, अभी तक 340 सैटेलाइट्स के साथ ऐसा हो भी चुका है। स्पेस डेब्रीज लगने की वजह से खराबियां उनके अंदर आ चुकी हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो काफी मुश्किल काम होता है इन सारी समस्याओं से नेविगेट करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना और फिर वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करना। चंद्रयान 3 निकला है और अब कुछ दिनों में वो चांद पर होगा। करंट की स्थिति की बात करें तो कल लूनर ऑर्बिट इंसर्शन होगा। लूनर ऑर्बिट इंसर्शन का मतलब चंद्रयान 3 को धरती पर से जो मिशन ऑपरेशन टीम है वो उसके थ्रस्टर्स को स्पीड कम करके, उसके प्रोपल्शन मॉड्यूल की स्पीड कम करके उसकी स्पीड को गिराते हुए उसे चंद्रमा की ग्रेविटी के अंदर एंटर करवाएगी, कैप्चर करवाएगी, जिसे लूनर कैप्चर कहा जाता है। और यहां पर अंत हो जाएगा अर्थ बाउंड फेस का। 2 फेस हैं इस जर्नी के, एक अर्थ बाउंड फेस और दूसरा लूनर बाउंड फेस। तो कल अर्थ बाउंड फेस खत्म हो जाएगा और लूनर बाउंड फेस शुरू हो जाएगा और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लूनर ऑर्बिट में चक्कर काटना शुरू करेगा। शुरू में इसका ऑर्बिट उसी प्रकार से लंबा होगा जैसा धरती को छोड़ते वक्त इसका था। उस वक्त काफी बड़ा इलिप्टिकल ऑर्बिट था, तो लूनर ऑर्बिट में घुसने के बाद सबसे पहला जो ऑर्बिट उसका होगा वो काफी बड़ा होगा। धीरे धीरे उसकी गति को कम किया जाएगा और लूनर ऑर्बिट छोटा होता चला जाएगा। अंततः एक ऐसा समय आएगा जो अंडाकार ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर, एक सर्कल वाले सर्कुलर शेप में उसका ऑर्बिट आ जाएगा। 100 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर का वो ऑर्बिट होगा, यानी कि चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा चंद्रयान चक्कर काटेगा और उसके बाद लैंडर विक्रम अलग हो जाएगा। यह होगा लगभग 17 अगस्त के अराउंड। और लैंडर विक्रम अलग होने के बाद वो 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक आएगा। उसकी डीबूस्टिंग चलेगी। 18, 19 और 20 तारीख को उसकी स्पीड को कम किया जाएगा और उसके बाद 23 तारीख को विक्रम लैंडर जो है वो अपने बूते ऑटोमेटेड कंप्यूटर, जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर उसके अंदर लगे हैं, उसकी मदद से और उसमें लगे हुए रियल टाइम कैमरे की मदद से चंद्रमा की सतह को स्कैन करते हुए अपने लिए एक बेहतरीन जगह खोजेगा जहां पर वो आराम से उतर सके। ऐसी जगह जहां उबड़ खाबड़ ना हो, जहां पहाड़ ना हो, जहां गड्ढे ना हो, जो जगह समतल हो, एकदम कंडूसिव हो, बेहतरीन हो उतरने के लिए, उसे वो खुद सेलेक्ट करेगा। और जो भी हिंड्रेंस अवॉइडेंस मेथड के हिसाब से, हर्डल अवॉइडेंस मेथड के हिसाब से जो रुकावटें आएंगी उनको अवॉइड करते हुए, अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हुए, लूनर सरफेस के ऊपर हवर करते हुए आराम से चंद्रमा पर कदम रखेगा और इसरो के लिए इतिहास रच देगा और चंद्रयान मिशन की एक सबसे बड़ी सफलता हो जाएगी। उसके बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के अंदर से एक फिसल पट्टी सी स्लाइड निकलेगी और उसके अंदर से निकलेगा प्रज्ञान रोवर। यही वो रोवर है जो भारत के लिए, इसरो के लिए चंद्रमा की धरती पर एक्सप्लोरेशन का काम करेगा, खोज का काम करेगा। और न मालूम इस बार क्या क्या मिलेगा चंद्रमा की धरती पर चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर को। पिछली बार चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग के बाद ये सपना चूर चूर हो गया था, लेकिन इस बार इसरो ने उसे बिल्कुल सटीक जगह उतारने वाले हैं, जो कि साउथ पोल है चंद्रमा का, जहां पर पानी के होने के बेहद ज्यादा चांसेस हैं। अगर वो फोटोग्राफ खींच दी प्रज्ञान रोवर ने अगर वो फोटोग्राफ खींच दी जिसमें आइस दिख जाए, जमा हुआ पानी दिख जाए, आइस दिख जाए, तो ऐतिहासिक हो जाएगी ये जर्नी। हमेशा हमेशा के लिए मानव इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा चंद्रयान, इसरो का नाम, कि भारत ही वो ऐसा देश था जिसने दुनिया को 0 भी दिया आर्यभट्ट के द्वारा, और चंद्रयान के द्वारा उन्होंने चंद्रमा पर पानी की खोज भी सबसे पहले की थी। नाम लिखा जाएगा चंद्रयान 3 का और चंद्रयान मिशन का, और इसरो का भी साथ। आशा करते हैं इस वीडियो से कुछ नया जानने को आपको मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे अपने तक सीमित न रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के तक बढ़ने के लिए दिल से धन्यवाद।